यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमपी सुपरवाइजर के चारों खंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है 1985। अगला है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है 2022। अगला है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर है लाडली योजना। अगला है, 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषण आहार टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोष आहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्न में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है समेकित बाल विकास सेवाएं योजना। अगला है, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्न में से किस योजना का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर है समेकित बाल विकास सेवाएं योजना। अगला है, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण आहार एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने तथा गृह आधारित व्यावसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने एवं इनमें सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका राइट आंसर है किशोरी शक्ति योजना। अगला है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा? इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है सुकन्या समृद्धि खाता योजना। अगला है, घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से निम्न में से किस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 को किया गया? इसका राइट आंसर है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। अगला है, निम्न में से किस योजना के तहत 1,500 रुपये की सहायता अनुसूचित जाति एवं या जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु दी जाती है? इसका राइट आंसर जननी सुरक्षा योजना। अगला है, नवजात शिशुओं को न्यूमोकोकल वैक्सीन की खुराक की कितनी मात्रा दी जाती है? इसका राइट आंसर 0.5 ml। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर 2010 ईस्वी। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन में कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर विटामिन सी। अगला है, विटामिन B1 को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर थायमिन। अगला है, डॉट्स किस रोग के उपचार के लिए है? इसका राइट आंसर है टीबी। अगला है, HIV के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है? इसका राइट आंसर है यौन संपर्क। अगला है, मलेरिया रोग का प्राथमिक लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर है तेज बुखार होना। अगला है, सिरोसिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है जिगर। अगला है, जीका वायरस के संचरण का प्राथमिक घटक क्या है? इसका राइट आंसर मच्छर का काटना। अगला है, रक्त शर्करा के स्तर में असामान्य वृद्धि किस रोग की विशेषता है? इसका राइट आंसर मधुमेह मेलिटस। अगला है, राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण 2.0 कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर अगस्त 2022। अगला है, जननी सुरक्षा योजना का संबंध किस दिनांक से है? इसका राइट आंसर 12 अप्रैल। अगला है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान के कितने माह तक गर्भवती एवं नवजात शिशु की स्वास्थ्य संबंधित निःशुल्क जांच की जाएगी? इसका राइट आंसर 6 माह। अगला है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पूर्व नाम बताइए? इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। अगला है, वर्ष 2000
47 तक हमारे देश को किस बीमारी से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया? इसका राइट आंसर है सिकल सेल एनीमिया से। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? इसका राइट आंसर है झारखंड। अगला है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस दिनांक में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 17 अप्रैल। अगला है काली खांसी पर्टुसिस का टीका किस वर्ष विकसित किया गया? इसका राइट आंसर है 1939। अगला है फॉस्फोरस इनमें से किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर है अस्थियों और दांतों। अगला है एड्स रोग में कौन सी कोशिका सबसे अधिक प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर है टी कोशिकाएं। अगला है निम्न में से कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी को वहन करता है? इसका राइट आंसर है मादा एनाफिलीज। अगला है 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है एंटी लेप्रोसी डे। अगला है निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं फैलता है? इसका राइट आंसर है चेचक। अगला है निम्न में से कौन एक संचरणशील रोग है? इसका राइट आंसर है डिप्थीरिया। अगला है निमोनिया की जटिलताएं निम्नलिखित का कारण बन सकती हैं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों की विफलता। अगला है गर्भवती महिला को प्रसव के कितने घंटे बाद शिशु को स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है? इसका राइट आंसर है एक या 2 घंटे बाद। शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से डैश प्राप्त होता है। शारीरिक क्रियात्मक ईंधन कारक अनुपात 1 ग्राम वसा से डैश प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है 9 किलो कैलोरी। अगला है एमटीपी का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका राइट आंसर है गर्भावस्था का चिकित्सा समापन। अगला है प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों में निम्न को छोड़कर सभी शामिल हैं। इसका राइट आंसर है एक्लैम्पसिया। अगला है गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? इसका राइट है 2। अगला है WHO के अनुसार कौन सा आयु समूह शैशवावस्था में आता है? इसका राइट आंसर है 0 से 2 वर्ष। अगला है बाल और नाखून से बने होते हैं। इसका राइट आंसर है केराटिन। अगला है मानव की पाचन प्रक्रिया में कौन सा अम्ल उपयोग में आता है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला इनमें से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्यवर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर है रेटिनॉल। अगला इनमें से कौन सा विटामिन कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है विटामिन B12। अगला है गलकंड विकार किसकी न्यूनता की वजह से देखा जाता है? इसका राइट आंसर है आयोडीन। अगला है आयोडीन नमक मानव शरीर के लिए क्यों उपयोगी होता है? इसका राइट आंसर है प्रोक्षवी। यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, यह पाचन में सुधार लाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला बेरी से पीड़ित व्यक्ति में किस विटामिन की कमी देखी जाती है? इसका राइट आंसर है विटामिन B1। अगला है इनमें से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोगी है? इसका राइट आंसर है आंवला। अगला है काली मौत के नाम से किस रोग को जाना जाता है? इसका राइट आंसर है प्लेग। अगला है रूमेटाइड अर्थराइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है जॉइंटस। अगला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किस आयु में सबसे अधिक देखा जाता है और इसके काफ़ी विनाशकारी परिणाम होते हैं? इसका राइट आंसर है शिशुअवस्था में। अगला है निम्न में से कौन सा परजीवी दस्त का कारण बनता है? इसका राइट आंसर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगला है पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP
कब सूत्रबद्ध की गई थी? इसका राइट आंसर 1983। अगला है राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर 1976। अगला है प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है अग्नाशयी रस। अगला है इनमें से किस आनुवंशिक विकार की पहचान जन्म से पहले की जा सकती है? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सभी की। अगला है मानव शरीर के आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है छोटी आंत। अगला है एम्फीसीमा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है फेफड़े। अगला है प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ईंधन मान है? इसका राइट आंसर है 4.0 किलो कैलोरी। अगला है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर डैश में रख सकते हैं? इसका राइट आंसर है माई डॉक्यूमेंट। अगला है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है? इसका राइट आंसर है गेटवे। अगला है HIV पॉजिटिव में माँ के बच्चे को कौन सा टीका नहीं देना चाहिए? इसमें राइट आंसर है BCG। अगला है निम्न में से कुपोषण के प्रकार कौन से हैं? इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण। अगला किस केंद्रीय मंत्रालय ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला है गर्भावस्था के आरंभ में 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती महिला के औसत वजन में कितनी वृद्धि होती है? इसका राइट आंसर है 2.5 किलोग्राम। अगला है जलदीप योजना का संबंध किस वर्ष से है? इसका राइट आंसर 2007। अगला है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला है मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस को डैश के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सुनवाई की पहली तारीख नियत की जाएगी जो आवेदन प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः अधिक नहीं होगी? इसका राइट आंसर 3 दिन। अगला है 120 दिन की औसत आयु होती है? इसका राइट आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं की। अगला है 24 जनवरी को किस अभियान का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है पंख अभियान। अगला है जॉन साल्क द्वारा किस टीके की खोज की गई? इसका राइट आंसर है पोलियो। अगला है WHO के अनुसार 1885 में लुई पास्चर द्वारा किस टीके का सफल परीक्षण किया गया? इसका राइट आंसर है रेबीज। अगला है एडवर्ड जेनर को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है टीकाकरण का पिता। अगला है निम्न में से किस टीके का संबंध कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। स्पुतनिक, दूसरा कोवैक्सीन, तीसरा कोविशील्ड। अगला है किस माह की आयु के दौरान शिशु को खसरे का पहला टीका दिया जाता है? इसका राइट आंसर 9 से 12 माह। अगला है रोटा वायरस वैक्सीन डैश के खिलाफ शिशुओं और बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है डायरिया। अगला है गर्भावस्था की डैश तिमाही के दौरान भ्रूण का सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है? इसका राइट आंसर है तीसरी तिमाही। अगला है गर्भावस्था के दौरान गंभीर उल्टी जिसके परिणाम स्वरूप वजन घटता है एवं निर्जलीकरण की स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है हाइपरमेसिस बेडेरम। अगला है राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है हरियाणा। अगला है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में अध्यक्ष से क्या अभिप्राय
प्रेत है। इसका राइट आंसर है राज्य आयोग का अध्यक्ष। अगला है लगातार चलने वाली प्रणाली एवं प्रोग्राम प्रक्रियाओं को डैश रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है डेमोन्स। अगला है बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अधिनियम से संबंधित केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख है। इसका राइट आंसर धारा 35 में। अगला है शिफ्ट प्लस एंड की का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है वर्तमान स्थिति से लाइन के अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करना। अगला है अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू की है। इसका राइट आंसर है राजस्थान। अगला है पंचायती राज की आधारशिला है। इसका राइट आंसर है ग्राम सभा। अगला है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। इसका राइट आंसर 1992। अगला MS वर्ड में किस बार में कर्सर की वर्तमान स्थिति होती है। इसका राइट आंसर है स्टेटस बार। अगला है दहेज निषेध अधिनियम। इसका राइट आंसर है 1961। अगला है पीयूष ग्रंथि द्वारा खापित वृद्धि हार्मोन किसकी उपस्थिति में अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसका राइट आंसर है थायरॉक्सिन की उपस्थिति में। अगला है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष किया। इसका राइट आंसर 1987। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर 2004 में। अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया। इसका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अगला है राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की गई। इसका राइट आंसर है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला है निम्न में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी खसरा डेंगू एड्स। अगला है नेटवर्क में WEP का अर्थ नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर है वाइड एक्विवेलेंट प्राइवेसी। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा। इसका राइट आंसर है समस्त भारत में। अगला है पॉक्सो एक्ट में C से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर है चिल्ड्रेन। अगला है श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन द्वारा। अगला है मध्य स्तरीय प्रबंधक में कौन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है सुपरवाइजर। अगला है संदेश को कोड करने का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर है सुनिश्चित करना कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जा सके। अगला है नेता संगठनात्मक सफलता में किस प्रकार योगदान देते हैं। इसका राइट आंसर है जवाबदेही और प्रदर्शन की संस्कृति बनाकर। अगला है भारत के आर्थिक विकास के लिए बॉम्बे योजना के उद्देश्य क्या थे। इसका राइट आंसर है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आयात पर निर्भरता कम करना। अगला है टेलर व फेवल के सिद्धांत में डैश की समानता है। इसका राइट आंसर है दोनों की विचारधारा भिन्न भिन्न थी। अगला है नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। इसका राइट आंसर है लक्ष्य प्राप्ति। अगला है भारत में महाल नोबिस योजना का ध्यान इस पर था। इसका राइट आंसर है भविष्य के विकास के लिए भारी उद्योगों में निवेश को प्राथमिकता देना। अगला है केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है। इसका राइट आंसर है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का लाभ नहीं है? इसका राइट आंसर है खर्चीली प्रक्रिया। अगला यह उम्मीदवार के मानवीय व्यवहार को जानने हेतु किया जाता है। इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व परीक्षण। अगला है भारत में केंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा किस आर्थिक मॉडल से प्रेरित थी? इसका राइट आंसर है जोसेफ स्टालिन के अधीन सोवियत संघ। अगला है भारत के आर्थिक विकास में गुलजारी लाल नंदा की भूमिका में निम्न पद शामिल थे। इसका राइट आंसर है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। अगला है दो तरफा संचार प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसका राइट आंसर है प्रेषक और प्राप्तकर्ता सूचना के आदान प्रदान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जिससे प्रतिक्रिया मिलती है। अगला है संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर है मध्यम स्तर के प्रबंधक। अगला है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उल्लंघन है। इसका राइट आंसर है मौलिक मानव अधिकार। अगला है मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे। इसका राइट आंसर है विभागीय उद्देश्यों। अगला है प्रबंधक में मौजूदा कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? इसका राइट आंसर है अंतर्वैयक्तिक। अगला है साथियों या सहकर्मियों के बीच संदेशों का पार्श्व या विनिमय जिसमें टीम संचार भी शामिल होता है निम्न कहलाता है। इसका राइट आंसर है समस्तरीय संचार। अगला है किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और सुनने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर है निर्णयन। अगला है संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए अच्छा पद कौन सा है? इसका राइट आंसर है नेतृत्व करना। अगला है नियंत्रण प्रबंधन का कार्य है। इसका राइट आंसर है अंतिम। अगला है एक संगठन का नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। इसका राइट आंसर है ए बी दोनों, आगे देखना पीछे देखना। अगला है औपचारिक संचार की कुछ विशेषताएं क्या हैं? इसका राइट आंसर है संरचित दृष्टिकोण, पेशेवर मानदंडों का पालन और मानक भाषा। अगला है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। इसका राइट आंसर है प्रशिक्षण। अगला है अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है। इसका राइट आंसर है अनौपचारिक संगठन। अगला है स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण विधि में किस कारक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर है लक्ष्यों की विशिष्टता। अगला है टेडेस प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। इसका राइट आंसर है नियोजन। अगला है वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन थे? इसका राइट आंसर है F.W. टेलर। अगला है प्रभावी प्रेरणा रणनीतियों में अक्सर शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर है एक सहायक और सशक्त वातावरण बनाना। अगला है प्रबंधन की प्रकृति है। इसका राइट आंसर है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। अगला है कौन सा कार्य प्रबंधन का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर है सहयोग। अगला है भर्ती के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर है ए और बी, आंतरिक स्रोत बाहरी स्रोत। अगला है नियुक्तिकरण है। इसका राइट आंसर है व्यक्तियों को कार्य में लाना। अगला है दूसरों से बात करते समय कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण होती है? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, उच्चारण, लहजा, जोर देना, उपरोक्त सभी। अगला है बातचीत से पहले अर्जित करने का एक और कौशल है। इसका राइट आंसर श्रोता का समय। अगला है क्या चीज़ आपके संचार की विश्वसनीयता खत्म कर देगी? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, अशिष्ट भाषा का उपयोग, गपशप, झूठ बोलना। अगला है क्या चीज़ श्रोता की रुचि बनाए रखेगी? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, स्पष्ट उच्चारण का प्रयोग, धीमी गति से बोलना, सही व्याकरण प्रयोग करना। अगला है क्या चीज़ हमें संचार करते समय सही रास्ते पर रखेगा? इसका राइट आंसर है अपने विचारों को व्यवस्थित करने पर। अगला है किस चरण में बच्चे निगमनात्मक
तर्क कर पाते हैं वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। इसका राइट आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। इसका राइट आंसर है मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। अगला है एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या कहना चाहिए। इसका राइट आंसर है एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। अगला निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। अगला है समावेशी शिक्षा किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। इसका राइट आंसर है जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषा या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। अगला है शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर है विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। अगला है धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर है विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भावना के उदाहरण प्रस्तुत करें। अगला है हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। अगला इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक छात्र के पास जाता है। अगला है विकास का शीर्षाभिमुख सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि इसका राइट आंसर है विकास सिर से पांव तक होता है। अगला है लियो वाइगोत्स्की का विश्वास था कि इसका राइट आंसर अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अगला है बाल अपराध का कारण नहीं है। इसका राइट आंसर अच्छा घरेलू वातावरण। अगला है निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। इसका राइट आंसर है स्वस्थ वातावरण। अगला है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से सम्मिलित है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 21A में। अगला है समय की शिक्षा इंगित करती है। इसका राइट आंसर है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही विद्यालय। अगला है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर है पढ़ने या वर्तनी में। अगला भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। इसका राइट आंसर 86वें संशोधन। अगला है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी व्यक्तित्व परीक्षण अवलोकन बुद्धि परीक्षण। अगला ब्रेन लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है दृष्टिबाधित। अगला है सृजनात्मकता की पहचान होती है। इसका राइट आंसर है नवीन रचना या उत्पादन से। अगला है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। इसका राइट आंसर है छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट। अगला है किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। इसका राइट आंसर है सांवेगिक बुद्धि। अगला है निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। इसका राइट आंसर है फ्रायड। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है संवेग। अगला है निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से
दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती है। इसका राइट आंसर याद करने की क्षमता। अगला है, बच्चों को जो कुछ दिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर है अभ्यास का नियम। अगला है, शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षावी। अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा आयु एवं परिपक्वता, ये सभी। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम। इसका राइट आंसर है अभ्यास का नियम। अगला है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर है पुनर्बलन। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इसका राइट आंसर है अभिप्रेरणा स्तर। अगला है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। अगला है, HIV एक, इसका राइट आंसर है लेंटिवायरस है। अगला है, संरचनावादी उपागम बताता है कि, इसका राइट संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका राइट आंसर विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका राइट है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला है, HIV के कारण एड्स होता है। निम्न में से कौन सा HIV के संचरण का माध्यम नहीं है? इसका राइट आंसर संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना। अगला है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। इसका राइट आंसर है आत्मनियंत्रण का। अगला है, विद्यार्थी में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। इसका राइट आंसर है समूह कार्य द्वारा। अगला है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? इसका राइट आंसर संवेदीगामक अवस्था। अगला है, भारतीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर है जयंती पटनायक। अगला है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि, इसका राइट आंसर है वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। अगला है, उपलब्धि की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर अर्जित अभिप्रेरक। अगला है, सृजनात्मक शिक्षार्थी होता है। इसका राइट आंसर है बहिर्मुखी। अगला, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बुद्धिमत्ता। इसका राइट आंसर उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। अगला है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इसका राइट आंसर है ध्वनि संबंधी। अगला है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष लागू किया गया। इसका राइट आंसर है 2016 में। आज का सेशन पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।